श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संतापहरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पददर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननशकालाय चक्षुर्मृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलं मस्तके वामे गिरिराजरज तनजा भवानी पतियं नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभुआ काशी मंदिर स्थितो खिल गुराद्यात सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वमुदारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतनिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुम सदा जय करो करिदंडपत सप्रेम दिज शिव सरूख करजोरी विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी मुरी सदा जय जयकार हूँ। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हूँ। नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार हूँ। हर महादेव प्रभु शिवाय जय दुर्गे माता भवानी सदा जय जयकार हो। जोता वाली माँ तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकार हो। जय जय हर नाम जोता वाली माँ तुम्हें सदा जय जयकार हो। आज क्या है? रामनवमी है। आज के दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। विष्णु अवतारी रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। जय जय महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। चैत्र मास में जय भोलेनाथ तुम्हें सदा जय जयकार मान प्रभु। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी, उमा देवी के दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं ने उनसे अपना आभार भी निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को शासन देना। जय जय हनुमान सदा जय जयकार। जय भोलेनाथ महादेव सदा जय जयकार। मैं श्री श्री महापुराण कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से कल जो कथा मैंने सुनाई थी वो आपको बता दिए। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म। अध्याय 5 से जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उस पर भगवान सदाशिव कृपा बना रखेंगे, माता गौरा पार्वती कृपा बना रखेंगे। उसको घर में सुख शांति समृद्धि और धन की प्राप्ति हुई। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। नारद जी ने पूछा, पिताजी जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी समय रीति से आराधना करने लगे। हिमावान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थीं। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन प्रतापूर्वक शिवा
देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, मीठी और खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थीं। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थीं। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगमयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अभय से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैं तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली कि देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली कि जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारिणी तथा संपूर्ण मनोभक्षित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली है, माया, योग निद्रा, जगजननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती, जो सबकी माता मही नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अर्थवेद की जो हिंसा, मरण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तंत्र मात्राओं से आप ही प्रसन्नता पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती है। आप ही उनकी शास्त्रार्थ शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति है। आप ही प्राकृत तत्वों से भी नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता जाना जाता है। वह नित्या विद्या आप ही है। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों से स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में
जो आयुधिका शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसी आप ही चंडी देवी का मैं स्वतन और वंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उद्र रेता और ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्या ब्रह्मा शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की बच्चा तथा श्री हरि की माया भी आप ही है। जो भी देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और सारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर को भी हेतु भूता है। वे आप ही है। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा कि तुम अपना मनोबंचित वर मांग लो। हिमाचली प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा और सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से शोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों का आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके, शिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी हुई और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, मैना की यह बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा कि देवी बोली, पहले तुम्हें जो 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट तो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदायत्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा लंकेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल क्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागबाबुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं और हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। उनमें अपने से या अपने बाद प्रकट हुआ समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाकी ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। बोले कुशला जय जयकारो, हर हर कुशला जय जयकारो, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने आज रामनवमी के दिन चैत्र मास नवरात्र में श्री शिव महापुराण कथा सुनाई है। वो भी माता गौरा पार्वती जगदम्बा के अवतार की। मैंने घर में हिमाचल घर में उन्होंने जन्म लिया। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और घर में उसके सब शांति मिलेगी। जय माता गौरा पार्वती, तुम सदा जय जयकारो, हर हर महादेव, तुम सदा हे नौ दुर्गे देवी, तुम सदा जय, चरण में माता तुम सदा जय। ओम नमः शिवाय, जय दुर्गे माता भवानी, माँ तुम्हारी सदा जय जयकारो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाथ
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। जय नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, हर हर महादेव शंभु। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो।